नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नई बेहतरीन, नई अद्भुत, नई प्यार भरी और नई दुख भरी दास्तान लेकर आए हैं। आज हम आपको एक ऐसी अदाकारा के विषय में बताएंगे जिनको ने खुद कहा, मेरा घर 2 बार उजड़ गया और दोनों बार टूटे रिश्तों का गम बर्दाश्त नहीं कर सकी ये अदाकारा। तो आइए जान लेते हैं इनकी कहानी। ये है अदाकारा कल्पना मोहन जी। आप कहानी शुरू करें उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगे तो हमारे चैनल की मेंबरशिप खरीदने के बारे में भी विचार विमर्श अवश्य कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। हिंदी सिनेमा में ऐसे बहुत कम ही सितारे हैं जिन्होंने अपने छोटे से करियर में बड़ा नाम कमा लिया और दर्शकों पर एक ऐसी अमिट छाप छोड़ गए कि कोई इन्हें सालों साल भुला नहीं सका। कल्पना मोहन भी हिंदी सिनेमा का एक ऐसा ही नाम रही है जो अपने छोटे से ही करियर में दर्शकों पर इतनी गहरी छाप छोड़ने में कामयाब रही। ये अपनी खूबसूरती, अपनी अदायगी से लोगों के दिलों में बस गई। कल्पना मोहन ने अपने फिल्मी करियर में कुछ 11 फिल्मों में ही काम किया, लेकिन गिनी चुनी फिल्मों के दम पर वो हर तरफ छा गई। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ उनका ही जय जयकारा होता था। अपनी जबरदस्त अदाकारी के दम पर उन्होंने नाम भी कमाया और फैंस भी। कल्पना का जन्म यूं तो 18 जुलाई 1946 को श्रीनगर में हुआ था और उन्होंने करीब 10 साल बॉलीवुड में काम किया। भले ही उनका फिल्मी सफर बहुत छोटा रहा हो, लेकिन जब तक वे हिंदी सिनेमा का हिस्सा रही, समकालीन अभिनेत्रियों के लिए किसी खतरे से बिल्कुल कम नहीं थी। कल्पना मोहन की शम्मी कपूर के साथ आई फिल्म प्रोफेसर थी। आज भी इंडस्ट्री की बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है। फिल्म का गाना ए गुलबदन आज भी खूब पसंद किया जाता है। सुपरहिट फिल्म के गाने भी सुपरहिट रहे थे। जब कल्पना मोहन ने इंडस्ट्री में अपने कदम रखे, वे तमाम अभिनेत्रियों के लिए एक खतरा बन बैठी थी। एक अच्छी अभिनेत्री होने के साथ ही वे एक ट्रेंड कथक डांसर भी थी। प्रोफेसर की रिलीज के साथ ही कल्पना भी सुर्खियों में छा गई। तभी देव आनंद की नजर भी कल्पना मोहन पर पड़ी। देव आनंद ने कल्पना को अपनी फिल्म 3 देवियों के लिए साइन कर लिया। फिल्म में उनके साथ नंदा और सिमी ग्रेवाल जैसी अभिनेत्रियां लीड रोल में थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के मानो झंडे ही गाड़ दिए हों। कल्पना के पिता अवनी मोहन एक फ्रीडम फाइटर थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के करीबी थे। वहीं कल्पना कथक डांसर थी। ऐसे में राष्ट्रपति भवन में जब भी कोई कार्यक्रम या कोई भी अन्य समारोह आयोजित होता तो कल्पना को ही डांस परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जाता था। वैसे तो कल्पना का असली नाम अर्चना था। ये बात तो बहुत गौर फरमाने वाली है कि इनका असल नाम अर्चना था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद इनका नाम कल्पना कर दिया गया और फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अपना नाम बदल लिया था। कल्पना ने जब बॉलीवुड में शुरुआत की तो मधुबाला तक को रिप्लेस कर दिया, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। शम्मी कपूर के साथ आई प्रोफेसर भी हिट साबित हुई थी, लेकिन इसके बाद भी जब डायरेक्टर्स ने एक बार फिर कल्पना के साथ शम्मी की जोड़ी बनानी चाहिए तो शम्मी कपूर ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि कल्पना सन की है। उन्हें ऐसा शायद नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि इसका इनके जीवन पर बहुत असर पड़ा और कई बड़े एक्टर्स ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया। अपने गिरते करियर को देख कल्पना डिप्रेशन में जाने लगी। तभी उनकी जिंदगी में सचिन भौमिक नाम के एक व्यक्ति की एंट्री हुई। कल्पना ने सचिन के साथ अपना घर बसाया और फिल्मी दुनिया से दूर चली गई। लेकिन कल्पना और सचिन की शादी लंबे समय तक नहीं टिक सकी। कुछ ही सालों में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद कल्पना ने साल 1967 में एक नेवी ऑफिसर से शादी कर ली। दोनों की एक बेटी भी हुई। कल्पना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके ससुर उनसे अपना बंगला पति के नाम करने को कहते थे। उन्होंने जब ऐसा करने से इनकार किया तो उनके दूसरे पति ने भी उन्हें तलाक दे दिया। साल 1972 में दोनों अलग हो गए। इसके बाद कल्पना अपनी बेटी के साथ पुणे में रहने लगी। कल्पना के आखिरी दिन भी काफी दर्दनाक रहे। आखिरी दिनों में उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन हो गया और लकवा तक मार गया। 5 साल तक बीमारी से बुरे हाल जूझते रहने के बाद आखिरकार साल 2012 में उन्होंने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। और फिर उनके जैसा एक बड़ा सितारा, एक खूबसूरत सितारा इस दुनिया से दूर चला गया और फिर लौटकर कभी नहीं आ सका। धन्यवाद आप सभी का।